हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को यूपी टीजीटी पीजीटी का एक इसमें जो है आप सिलेबस पे देखो, लिटरेरी फॉर्म्स होती हैं और लिटरेरी फॉर्म्स जो है वो यूपी टीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है, अगर आपने देखा हो। और उसमें जो है लिटरेरी फॉर्म्स में जो फिक्शन वाला जो पार्ट है उसमें नॉवल भी आता है। और पीजीटी में तो दे ही रखा है नॉवल एंड इट्स टाइप्स, ड्रामा एंड इट्स टाइप्स। तो आज मैं आप लोगों को यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म नॉवल एंड इट्स टाइप करवाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि देखिए, एक चीज तो बात ये है कि कोई भी हो, कोई भी इंसान कितना भी बढ़िया पढ़ाने वाला हो, लेकिन जब तक वो अपने सिलेक्शन ये रोज आके उनका महिमा मंडन ना करे तो लोग जो है उस पर विश्वास नहीं करते। मैं रोज रात को 10 बजे लाइव क्लास, रोज तो नहीं, दो एक दिन दो या 2 दिन छोड़कर लाइव ले रही हूँ जीआईसी की। तो दोज हु वांट डेमो या जिनको लगता है मुझे पढ़ाना आता है नहीं आता है, तो आप लोग लाइव क्लास में भी देख सकते हैं, कम से कम आकर ये तो देख ही सकते हैं। क्योंकि ये तो वीडियोस रहते हैं, वैसे अब इनको भी लाइव ही करा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि भैया बात ये है कि यूपी पीजीटी के फाइनल सिलेक्शंस हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 3 जो हैं इंटरव्यू से, 3 का इंटरव्यू को क्या उनको गाइडेंस दी थी। और ये यूपी पीजीटी का फाइनल सिलेक्शन है। अब सीट्स भी इसमें कमी थी, अब ज़्यादा सीट्स आएँगी तो सिलेक्शंस भी ज़्यादा होंगे। टीजीटी का तो अभी मामला विचाराधीन है। और इसके साथ डी ट्रिपल एस बी में 14 टोटल जो है अभी तक जो पता चले हैं, जितने लोगों ने बताया है, 14 सिलेक्शंस हैं डी ट्रिपल एस बी में। और 1, 2, 3, 4 इसमें 7 दिया हुआ है, 7 सिलेक्शंस और हैं जिनको भी अभी हमें एक नया थंबनेल जो है बनाना है। देयर आर 14 सिलेक्शंस डी ट्रिपल एस बी में। सिलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और ये जो है कई सारे लड़कों का हुआ है। रैंक 14 तुषार का भी है, उसने बताया था। और बताया है उसने किसके माध्यम से, इंस्टाग्राम पे बताया है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एक, ये मेरे बैचेस हैं, आप लोग किस पे देख सकते हैं। इंग्लिश सूत्रा का एक ऐप है, इंग्लिश सूत्रा ही करके है। और उस पे आप जो है वो देख सकते हैं। ये हमारे बैचेस स्टोर में जाके हैं। अभी ये सिर्फ ग्रामर का था, ये लिटरेचर प्लस ग्रामर है। और फिर एक सिर्फ लिटरेचर का है, एक आ रहा था यूपी पीजीटी का, सिर्फ लिटरेचर का है यूपी पीजीटी का। ये यूपी टीजीटी पीजीटी सिर्फ लिटरेचर का है। और इसके अलावा इनमें सब में नोट्स भी हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको नोट्स के बारे में बताना चाहूंगी, नोट्स दिखाना चाहूंगी। अभी टीजीटी के तो तैयार हो गए हैं नोट्स। तो आप लोग नोट्स जो है देखिए, फिर उसके बाद मैं नॉवल वाला पार्ट स्टार्ट करती हूँ। और क्या हुआ, तो मैं जो है आप लोगों को यहाँ पे, ये है हमारे नोट्स, ये नोट्स किधर है सारे। ये नोट्स सभी मैं आपको वो जो पूरे डले हुए नोट्स हैं वो दिखाती हूँ। जो स्टूडेंट्स को दिए वो वाले नोट्स देखने हैं। कहाँ, फाइनल टीजीटी, ये तो अच्छा, ये तो 10 अगस्त के हैं। वो वाले कहाँ है, ये देखिए, ये 4 जो हैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स है। ये सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हैं, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। इसमें आप लोगों को जो ये नोट्स हैं, ये हमारे जो बने हैं, हम जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, 2,000 रुपए के नोट्स हैं। और हम लोग जो अपने स्टूडेंट्स जो हमारे हैं कि भाई, क्योंकि पीडीएफ है जो हम लोगों से लेना चाह रहे हैं, और उसमें बुक फॉर्म में है, जैसे मेरी किताब है, बुक फॉर्म में जो है नोट्स हैं। बुक फॉर्म मतलब स्पाइरल वाले नहीं है, बुक फॉर्म है। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर है। ये टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, पीजीटी वालों का तो स्पेसिफिकली मेंशन किया ही गया है। तो इसमें जो है ये आपका देखिए, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश सिविलाइजेशन, चैप्टर 1 है। और मैं आपको इसमें जो बताना चाहूंगी ये कहाँ तक है। इसमें सारा जो है वो दिया हुआ है, ये यहाँ से ये
अर्ली 20th सेंचुरी मॉडर्न एज तक जो है सारी ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ये पूरा का पूरा जो मैं आपको ये बताऊं कि ये और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। इसमें लगभग 400 साढ़े 400 या 500 के करीब क्वेश्चंस होंगे और 163 पेजेस की ये बुक है जिसमें एक यहाँ पे 104 पे नंबर पे पेज पे जो है वो खत्म होता है और उसके बाद क्वेश्चंस है। तो आप ये देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इवन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये तो जरूरी होता ही है। ठीक है, उसके अलावा और भी नोट्स हैं जैसे कि आपको मैं यहाँ लिटरेरी फॉर्म्स के हैं, शेक्सपियर के हैं, वो भी मैं एक-एक करके दिखाऊँगी। पहले मैं पढ़ा दूँ फिर उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर आपको लगेगा ये तो 3 ऑप्शन क्या हैं? अच्छा, अच्छा। हाँ, हमारे पास ऑप्शंस भी 3 हैं, पहले मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ फिर मैं बताती हूँ। देखिए, आप लोगों को ये पीजीटी वाले और टीजीटी वाले लिटरेरी फॉर्म है नॉवल एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए नॉवल क्या चीज़ होती है? चलो बताओ, आप बताओ नॉवल क्या होता है? नॉवल का मतलब होता है कि दिस इज एन एक्सटेंडेड वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। ये प्रोज है। जॉनरा क्या है? प्रोज, जिसमें कैरेक्टर्स एंड एक्शंस होते हैं विद सम डिग्री ऑफ रियलिज्म। ऐसा लगता है पढ़ते हुए, मेटाफिक्शन नहीं है ये, ऐसा लगता है पढ़ते हुए जैसे कि इसमें कुछ रियलिटी है। अच्छा, ये शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है और नोवेला नहीं, नोवेला की बात है। नोवेला शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है और नॉवेल से छोटा होता है। शॉर्ट स्टोरी की ये शॉर्ट स्टोरी की तरह नहीं है। इसमें कहानी काफी लंबी होती है, कैरेक्टर सेटिंग, थीम, सोशल बैकग्राउंड। नॉवल जो वर्ड है अल्टीमेटली, ये वर्ड जो है ये इटालियन नोवेला से लिया गया है। इटालियन वर्ड नोवेला से लिया गया है और इसका मतलब होता है अ लिटिल न्यू थिंग और टेल। हालांकि जो प्रोज नैरेटिव्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉवल, जैसे एक 2016 का जब टीजीटी का पेपर हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि नॉवल जो है वो न्यू जॉनरा है या पुराना जॉनरा है। तो प्रोज नैरेटिव्स जो हैं वो एंशंट ग्रीस में भी है, रोम में। लेकिन जो मॉडर्न नॉवल है ना, यूरोपियन नॉवल, वो बहुत ज्यादा काफी समय बाद डेवलप हुआ। और इंग्लिश नॉवल तो जो है वो 18th सेंचुरी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉवेल्स जो हैं वो डेवलप्ड थे नहीं। लेकिन मॉडर्न सेंस में नॉवल यानी कि प्लॉट एंड कैरेक्टर्स एंड ऑल ये बाद में आया है। और सर्वेंटीज का डॉन क्विक्सोट जो है पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, ये माना जाता है फर्स्ट ग्रेट मॉडर्न यूरोपियन नॉवल, डॉन क्विक्सोट जो है। ठीक है जी। इंग्लैंड में मैंने भी बताया ना, एक क्वेश्चन ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कि नॉवल एक न्यू जॉनरा है या पुराना जॉनरा। तो ये दिस इज अ मतलब जो जिस तरीके का नॉवल अभी है यानी कि मॉडर्न सेंस में प्लॉट एंड कैरेक्टर सेटिंग एंड ऑल, ये जो चैप्टर में डिवीजन जो है, ये नॉवल जो है इट emerged in the 18th century particularly through writers such as Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding and Lawrence Stern। ये ना फोर व्हील्स ऑफ नॉवल कहलाते हैं। दे आर नोन एज फोर व्हील्स ऑफ नॉवल। Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, and Lawrence Stern. These are four wheels of novel। ठीक है जी। अब कौन कौन से नॉवल होते हैं? सबसे पहले जो नॉवल आता है वो है पिकारेस्क नॉवल। जो पिकारेस्क नॉवल होता है ना, पिकारेस्क नॉवल जो वर्ड है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ स्पेनिश वर्ड। स्पेनिश वर्ड से लिया गया जिसका नाम होता है पिकारो। पिकारो मीन्स रोग, रास्कल या एडवेंचरर। तीनों में से कोई भी मतलब हो सकता है। एक रोग, उस ठग की कहानी, एक रास्कल की, या एक एडवेंचरर की। अ पिकारेस्क नॉवल नरेट्स द एपिसोडिक। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ये वाला पार्ट तो आप हमसे हमें कह सकते हैं। अभी बिना बोले तो हम इसे टेलीग्राम पे नहीं डालेंगे। अभी तो हमने सिर्फ जीआईसी का कंटेंट हम डाल रहे हैं। अगर ये लिटरेरी फॉर्म आपको अच्छी लग रही है और आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमसे कह सकते हैं और इसको हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। पिकारेस्क नॉवल जो है एक एपिसोडिक एडवेंचर बताता है। एक पिकारेस्क नॉवल है जैसे इसमें एक कैरेक्टर होता है
एपिसोड बताते हैं उसके, वो सोशली मार्जिनल होता है, यानी कि समाज में एक मार्जिनलाइज तबके, यानी कि एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक समाज के एक निचले तबके से आता है, मार्जिनलाइज से आता है। और उसकी जो मॉरल जो अगर हम इंटेंशंस की बात करें तो वो संदिग्ध होती हैं। और बेसिकली वो सर्वाइव करता है दुनिया में अपने विट के माध्यम से। यूजुअली एपिसोडिक होते हैं, टाइटली प्लॉटेड नहीं होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। हीरो जनरली अ रोग और सोशल आउटसाइडर, और इसमें ना कहानी चलती रहती है, और लगभग ऐसा लगता है रियलिस्टिक कहानी जो है लगती है। इसमें सटायर भी होता है, आयनी भी होती है। 16 सेंचुरी स्पेन से इसकी शुरुआत हुई थी। और लेज़ारेलो डी टॉम्स पब्लिश एनोनिमसली, मतलब ये नॉवल पहली बार पब्लिश हुआ था, और ये माना जाता है कि ये पिकारेस्क नॉवल की फाउंडेशन है। इंग्लिश लिटरेचर में 18वीं सेंचुरी में नॉवेल्स डेवलप हुए, वो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉवल उससे पहले थे नहीं। पिकारेस्क नॉवल जो पहला इंग्लिश पिकारेस्क नॉवल है, वो है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन बाय नैश, 16 सेंचुरी। इसके अलावा जब नॉवेल्स आ गए तो फिर थे डेनियल डीफो का मोल फ्लैंडर्स, हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स, एंड टोबियस स्मॉलेट का रॉड्रिक्स रैंडम। ये सारे के सारे मतलब इनमें पिकारस के ट्रेडिशन पाया जाता है। उसके बाद एपिस्टलरी नॉवल आता है। एपिस्टलरी नॉवल वो नॉवल, मतलब इसमें एपिस्टल, ये लेटर्स के माध्यम से, मतलब पहले एक लेटर लिखा जाता है, फिर दूसरे लेटर में उसका जवाब होता है, उससे कहानी आगे बढ़ती है। इट इज अ नॉवल इन विच द स्टोरी इज डेवलप्ड थ्रू थ्रू लेटर्स, एंड और द स्टोरी कैन बी डेवलप्ड बाय अदर मटेरियल एज वेल, जैसे डायरीज, जर्नल्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ये कुछ भी हो सकता है। इसमें ना इमीडिएसी और ऑथेंटिसिटी होती है। ये ना कैरेक्टर जब लेटर पढ़ते हैं तो कैरेक्टर की फीलिंग, बिल्कुल इन डेप्थ कैरेक्टर की फीलिंग जो है पता चलती है। इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उन अपने पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है द पर्सन हु नरेट्स हिज ओन स्टोरी, तो वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। सैमुअल रिचर्डसन, पैमेला उन्होंने स्टार्ट करा था, पैमेला से, फिर क्लैरिसा है, टोबियास स्मॉलेट का द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर, और ब्राम स्टोकर का ड्रैकुला। पैमेला एक सेंटिमेंटल और एपिस्टोलरी दोनों है। तो ये सैमुअल रिचर्डसन को माना जाता है कि ही वर्कड इन इट, और एपिस्टोलरी नॉवल जो है, द नॉवल दैट द स्टोरी डेवलप्स विद द थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर, डायरीज, जर्नल्स, और एकदम ये ना ज़्यादा एक तरीके से कहना चाहिए, बहुत कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में ये काफ़ी जो कारगर होते हैं ये वाले। फिर आता है डिटेक्टिव नॉवल। ये भी एक समय और सबसे ज़्यादा जो ट्रांसलेट की जाने वाला, देखो आप लोगों ने सुन रखा होगा नाम, शर्लक होम्स का नाम सुना होगा। वो हालाँकि सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट किए जाने वाले आर्थर कॉनन डॉयल ने उनको शर्लक होम्स को क्रिएट करा था। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा भाषाओं में जिनको ट्रांसलेट किया है वो है अगाथा क्रिस्टी डिटेक्टिव नॉवेल्स में, और एडगर एलन पो, इन्होंने भी डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखे हैं। लेकिन मोस्टली जो लोग लिटरेचर नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन जिन्हें डिटेक्टिव नॉवेल्स के बारे में पता है, या आप लोगों ने बचपन में अपने कभी देखा होगा व्योमकेश बख्शी, और जिस बहुत ही ऐसी कहानियाँ आती थी, जब मैं छोटी थी तब व्योमकेश बख्शी आया करता था। तो उनका जो कैरेक्टर था और जो उनके साथ एक उनका साथी था, वो पूरा का पूरा शर्लक होम्स से प्रभावित जो है वो कैरेक्टर डेवलप किया गया था। और शर्लक होम्स कहते हैं इतना प्रभावी था, इवन लोग पागल थे शर्लक होम्स के पीछे, जब आर्थर कॉनन डॉयल ने ये कैरेक्टर को क्रिएट किया था। तो डिटेक्टिव नॉवल एक फिक्शन होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, और सॉल्यूशन अंत में नॉवल का में खुलता है कि कौन, हु इज द मर्डरर एंड ऑल। क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, क्लू, सस्पेक्ट, मिस्टीरियस क्राइम होता है, मर्डर, और बहुत ही बंधा हुआ प्लॉट होता है इसका, सस्पेंस।
एडगर एलन पो को माना जाता है कि ही इज द फादर ऑफ द मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी। एडगर एलन पो, उनको माना जाता है द फादर ऑफ द मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी। उनके डिटेक्टिव का नाम है ऑगस्ट ड्यूपिन। द मर्डर इन द र्यू मॉर्ग, द मिस्ट्री ऑफ मेरी, द पर्लोइन लेटर। उसके बाद है सर आर्थर कॉनन डॉयल, जिन्होंने शर्लक होम्स, एक जिसे कहना चाहिए ना एपिटमी ऑफ डिटेक्टिव्स, एंड स्टडी इन स्कारलेट, द हाउंड ऑफ बास्करविले, अगाथा क्रिस्टी। इनके जो डिटेक्टिव्स हैं वो हैं मिस मार्पल एंड हरक्यूल पॉयरट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोथिक नॉवल। देखिए, गोथिक नॉवल आए, इन्हें नॉवल ऑफ टेरर भी कहते हैं। ये ना हॉरर, मिस्ट्री, सुपरनैचुरल का सबका कॉम्बिनेशन होता है। गोथिक नॉवल की जो शुरुआत मानी जाती है, ये 18वीं सेंचुरी में हुई, हॉरेस वॉलपोल के द कैसल ऑफ ओट्रेंटो से। कैसल ऑफ ओट्रेंटो इंग्लिश में पहला गोथिक नॉवल माना जाता है। सेटिंग्स कैसी होती हैं? पुराने किले और रूइन मोनेस्ट्रीज या अंडरग्राउंड पैसेज, ग्रेवयार्ड्स। टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं इनमें, भूत प्रेत। वो आप लोगों ने देखे भी होंगे, जैसे वो अभी कभी आपने बचपन में पिक्चर देखी है, वीराना पिक्चर देखी हो अगर आपने, जिसमें वो ट्यून भी ऐसी बजती है और उसमें कब्र खुलती हैं और जो है हीरोइन या हीरो रात में बड़े रहस्यमय तरीके से जो है गायब हो जाते हैं और शैतान की पूजा करते हैं। तो ये जो गोथिक नॉवेल्स होते हैं ना, these are the amalgamation of all these elements: supernatural, ghost, mystery, terror, violence, family secrets। ये सारी चीजें होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वीराना। इसमें हॉरेस वॉलपोल का द कैसल ऑफ अट्रेंटो है, एन रेडक्लिफ का द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो, मॉन्क मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टीन। बट ये माना जाता है कि इसका बारे में ये माना जाता है कि ये प्रोटो साइंस फिक्शन है, यानी कि फ्रैंकेनस्टीन में, फ्रैंकेनस्टीन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने वो मॉन्स्टर जो है वो क्रिएट किया था, और ये प्रोटो साइंस फिक्शन माना जाता है, बट इट हैज द एलिमेंट्स ऑफ गोथिक नॉवल एज वेल। और एक ये मैंने ड्रैकुला का नॉवल जो है, कभी व्हेन आई वाज इन टीनेज तब मैंने ये ड्रैकुला का नॉवल पढ़ा है। और बहुत ही मतलब जिसे कहना चाहिए कि ये भी अपने आप में ये एक अलग ही वो कहानियां होती हैं, और हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ी हो ड्रैकुला का। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मतलब ये गोथिक फिक्शन में आता है। तो गोथिक नॉवल जो है ना, सिर्फ हॉरर नहीं होता, उसमें मिस्ट्री, आर्किटेक्चर, सब कुछ होता है। किले जो होते हैं वो जो है पुराने एंशिएंट कैसल्स दिखाए जाते हैं और बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है उनका। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल नॉवेल्स। हिस्टोरिकल नॉवल जो एक ऐसा फिक्शनल, ऐसा नहीं है हिस्टोरिकल नॉवल में एवरीथिंग, जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ सच होगा। हिस्टोरिकल नॉवेल्स जो होते हैं ना, ये फिक्शनल नैरेटिव्स होते हैं जिसमें पास्ट एंड प्रेजेंट को, पास्ट पीरियड को मतलब रिक्रिएट किया जाता है। हिस्ट्री, इमेजिनेशन, फिक्शनल कैरेक्टर। सर वॉल्टर स्कॉट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स। वेवरले सीरीज का कहलाते हैं उनके नॉवेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स क्या होते हैं? ये मॉडर्न एज के हैं, जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, इनर लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल लाइफ। मॉडर्न साइकोलॉजी में, और ये सिगमंड फ्राइड से उनसे जुड़े हुए हैं। और इसमें हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है मान सकते हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवेयर, द लाइट हाउस है। ये
अंदर क्या चल रहा है उसको, मतलब किसी भी इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो बताते हैं। इवन जो अभी मॉडर्न नॉवेल्स लिखे जाते हैं, आप अनीता देसाई के नॉवेल्स पढ़ते हैं या शशि देश पांडे के, तो ये जो नॉवेल्स है ना, ये साइकोलॉजिकल नॉवेल्स में ज्यादा कंसिडर होते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन और एपिस्टलरी एंड ऑल दैट। अब आते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है विचारों की श्रृंखला। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो ये वर्ड था, ये पहली बार यूज किया था विलियम जेम्स ने अपनी किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। थॉट्स, मेमोरी, सेंसेशन, एसोसिएशंस एंड फीलिंग्स। और इसमें ना कहानी लॉजिकली नहीं चलती है, जैसे मन के विचार लॉजिकली नहीं चल, मतलब सीक्वेंशियली नहीं चलते हैं, ऐसे ही इसमें भी सीक्वेंशियली नहीं चलते। जेम्स जॉयस का यूलिसिस, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे एंड टू द लाइट हाउस। डोरोथी रिचर्डसन का पिलग्रिमेज। विलियम फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी। ये सारे के सारे मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक चलती है इनमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंटिमेंटल नॉवल। सेंटिमेंटल नॉवल आए थे सेंटिमेंट से जुड़े हुए। ये नॉवल कब आए थे? 18वीं सेंचुरी। यहां तक जो भी हम पॉइंट्स ले रहे हैं ये सारे नॉवल के। अब आप देखिए, नॉवल एंड इट्स काइंड है, हम इन्हीं चीजों को इलेबोरेट कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या चीज है, लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई कौन सा पार्ट किस चीज का है। तो जैसे सेंटिमेंटल नॉवल है, तो किससे जुड़ा हुआ है? सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ। कब फेमस हुए ये? 18वीं सेंचुरी में फेमस हुए। इमोशन, सिंपैथी, सेंसिबिलिटी, ये सब इनमें आता है। डोमेस्टिक रिलेशन। सैमुअल रिचर्डसन, पैमेला उनका ना केवल एपिस्टलरी नॉवल है बल्कि ये उनका सेंटिमेंटल नॉवल भी है। ये कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी बताते हैं 18वीं सेंचुरी में। फिर उसके बाद एंटी सेंटिमेंटल नॉवल भी आए थे। एंड नाउ साइंस फिक्शन, फ्रैंकेनस्टीन आप मान सकते हैं साइंस फिक्शन में। और ना लेकिन जो फादर ऑफ साइंटिफिक फिक्शन जो है भाई, जो आप लोगों ने अभी इसमें है कि टाइम मशीन है और द इनविजिबल मैन है। इनको ये जो है ना, इनको मानो फादर कौन है? एच जी वेल्स। एच जी वेल्स को माना जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक फिक्शन, जिन्होंने टाइम मशीन, मतलब साइंटिफिक फिक्शन में क्या होता है, इसमें ना साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, समय से आगे की कहानी चलती है। स्पेस ट्रेवल, टाइम ट्रेवल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे जैसे अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे 1984 जो है ऑरवेल का, वहां ना वो डिस्टोपियन है, फर्स्ट समहाउ इट इज आल्सो साइंस फिक्शन। टाइम मशीन है, और एक आपने द इनविजिबल मैन है कि वो एक ऐसी दवाई लेता है कि वो गायब हो जाता है, पट्टियां बांध के होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, या एलियन लाइफ के बारे में बताना, ये सब साइंस फिक्शन में आता है। फ्रैंकेनस्टीन प्रोटो साइंस फिक्शन है। मैरी शेले, फ्रैंकेनस्टीन, टाइम मशीन, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द। एक मैंने अभी जैसे अभी आप लोगों ने अगर इसमें जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो उसमें एक चैप्टर है बहुत ही फनी सा, द बुक दैट सेव द अर्थ। वो भी ना साइंस फिक्शन का ही उसका है। द बुक दैट सेव, कभी पढ़िएगा, वो बहुत ही फनी जो है वो है कि नर्सरी राइम्स की वजह से पूरी दुनिया बचती है। द बुक दैट सेव द अर्थ, अगर आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, वो भी साइंस फिक्शन का ही एग्जाम्पल है। और ये हुआ हमारा इसमें। अब मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चंस इसमें नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट उसमें से क्वेश्चंस भी जो आपको करवाऊंगी। एक क्विक रिवीजन है कि नॉवल क्या होता है। नॉवल एक नया जॉनरा है या पुराना जॉनरा है, दैट्स व्हाट यू मतलब हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉवल एंड इट्स टाइप। और हम इनको ना अलग 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 करके इनको हम और भी एक्सप्लेन और इलेबरेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जैसे बता रही थी, इलेबरेट कर सकते हैं, जैसे हमारी ये लिटरेरी टर्म्स वगैरह वाली बुक्स हैं, ठीक है जी। अभी मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं, मैं अपनी लिटरेरी टर्म्स की बुक आपको दिखाऊं, तो इस बुक में 370 पेज है, क्योंकि चीजें और जुड़ी हैं इसमें। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाती हूँ। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, अगर आप देखोगे ये बहुत स्टैंडर्ड बुक से उन्हें सिंप्लीफाई किया गया। लैंग्वेज सेम एग्जैक्टली वही नहीं है, सिंप्लीफाई किया गया है।
अब थिएटर ऑफ द एब्सर्ड आप देख रहे हो और इसमें आपको मैं यहाँ पर ये दिखाती हूँ कि इसमें थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में क्या होता है, क्या चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं इसमें से ही वो करूँ कि इसके पेज नंबर वगैरह और देखूँ क्या-क्या है इसमें, क्या लिया है इसमें मैंने। हाँ, कॉमेडी का ले रखा है शायद, फार्स एंड द स्केल ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी ले रखी है। देखिए, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी के है, देखो कॉमेडी एंड ये अगर एक एक आपको अगर यहाँ पर हम ये कहें जॉनरा अगर हम ले रहे हैं, तो आप ये देखो कि भई देखो लिटरेरी फॉर्म्स है, अब जैसे लिटरेरी फॉर्म्स में कॉमेडी आ जाता है। तो लिटरेरी फॉर्म्स में कॉमेडी है, तो पूरा देखो कॉमेडी के बारे में, कौन-सी कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी, किसने डेवलप करी, क्या चीज़ है? ऐसा नहीं है कि केवल एक 3-2 लाइन में कम ख खत्म कर दिया। एक-एक चीज़ जो है ना, वो सैटायरिक कॉमेडी, ये सारी चीज़ और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और बहुत ईज़ी लैंग्वेज है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन पेपर के सेट भी लगे हुए हैं। 20 क्वेश्चन पेपर्स के सेट हैं, मतलब पूरे फुल एग्जाम के सेट्स जो है इसमें लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारे जो ये कोर्सेज अभी मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देती हूँ। ये आपका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर है, ये लिटरेरी फॉर्म्स की बुक है, ये मिल्टन एंड अदर राइटर्स यानी कि मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन गॉल्सवर्दी एंड जॉर्ज ऑरवेल, ये 5 राइटर्स ये हैं, विलियम शेक्सपियर अलग है। अब मैं जो है आपको जो बताना है, ये सारे नोट्स जो है कोर्सेज़ के साथ, ये सारे नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में हैं। हमने पूरे नोट्स डाल दिए हैं। स्टूडेंट्स जो है वो अपने हिसाब से इन्हें प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंटेबल है और हमारे यहाँ एक चीज़ ये है, मेरे को ये ना एक बात कभी समझ में नहीं आती, लोग कहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हो क्या वही आप नोट्स दोगे? तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पढ़ाने वाले नोट्स और जो भेजने वाले नोट्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली मेरे को इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। भाई मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने के बाद जो है वो चीज़ अलग से भी कुछ उसको डेवलप कर रही हूँ कि यहाँ शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, वहाँ जो है कुछ और दे रही हूँ। तो मेरे पास तो भाई जो मैं पढ़ाती हूँ वही मैं नोट्स भेजती हूँ। अब इतने पेजेस के हैं तो वो भी पूरे कराने पड़ेंगे। अब पीजीटी में देखो मेरे 3 राइटर्स इंडियन के हो चुके हैं। अब कोई ये सोचे जब अरे इतना हो गया हम कैसे करेंगे भैया, ऐसा है जो ये सोच के बैठे हैं ना तो तुम तैयारी रहने ही दो। कोई बात नहीं, ठीक है? तुम यही सोचो मार्केट से एक किताब लाएँगे, 4 पेज में एक राइटर निपटाएँगे और हम जो है एक सीट अपनी सिक्योर कर लेंगे। कड़वा है मुझे पता, तुम्हें बुरी लग रही होगी बात, मगर बात ये है ऐसे तो हज़ारों लोग बैठे हैं वो किताब खरीद के कोई भी मार्केट में 4 पेज पढ़ने के लिए। नौकरी लेने के लिए वो तो अब की बार बिल्ली के भाग से छीका फूटने वाली बात थी, वरना इससे पहले के पेपर हमेशा पीजीटी के स्टैंडर्ड ही आए हैं। तो वो भी 30 नंबर की जीएस भी, हमारे यहाँ जीएस की क्लासेस भी चल रही हैं एंड फॉर फ्री। हम अपने जीएस के टीचर को पैसे देते हैं मगर हम स्टूडेंट से एक पैसा नहीं ले रहे हैं जीएस का। अब कोई ये सोचे मैडम हमें फ्री में जीएस ही पढ़वा दो, ना जी ना, ऐसा नहीं है, हमारे कोर्सेज के साथ जीएस है। जीएस हमने इंक्लूड करी है, हमारी फीस पहले भी इतनी थी, जब तक हमें पता नहीं था कि जीएस आएगी नहीं आएगी, लेकिन जीएस आई तब भी हमने बढ़ाई नहीं है। जितने भी कोर्सेज में जो भी फीस है, फीस जो भी है उसमें जीएस हमारी इंक्लूड है। हम जीएस के एक अलग से पैसे नहीं ले रहे हैं एंड शी द टीचर ऑफ जीएस इज वंडरफुल। बच्चे बहुत खुश हैं और यही कह रहे हैं कि भाई हम पहली बार पढ़ रहे हैं मगर हमें फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जीएस हम पढ़वा रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं और उसके बावजूद भी किसी को लग रहा है महँगा है तो क्या कर सकते हैं? भैया है तो है अब। अब एक बात बताओ ना, मेरे तो अगर कल को किसी ये चीज़ ₹100 में बेचूँगी वो लोगों को वो भी महँगी लगेगी। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैंने उस दिन एक बात ये कही थी कि मैं मेरे यहाँ पे बहुत कुछ लोग जो हैं वो मैं एक पैसा नहीं ले रही और उनसे वो पढ़ा रही हूँ। तो मुझे ही बेवकूफ़ बनाने वाले कुछ लोग ऐसे आए यहाँ पे कि मुझे इस चीज़ से पता चला कि सच्ची में मैं कितनी बड़ी पागल हूँ कि मेरे पास ये आया कि हम जो हैं मैडम के पास जाके कहेंगे, भैया देखिए जिनको मैं जानती हूँ ना, उन्हें मैं जानती हूँ। उनका मुझे पता है वो कैसे हैं। मैं हर किसी को नहीं जानती इसीलिए हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नहीं प्रोवाइड कर सकती और ये बात मुझे कैसे पता चली कि किसी ने ये कहा कि भई हम जो है बात चल रही है स्वाति शर्मा से और हमने जो है कहा है फ्री कोर्स के लिए कहा है, अगर वो मान गई, तो हम यहाँ पर वो सारे नोट्स और सारी चीज़ यहाँ फ्री प्रोवाइड करवा देंगे।
ये या इतने में करवा देंगे। अरे ये बात मुझे जिससे उन्होंने कही, जो यहाँ फ्री माँगने के लिए आए थे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि स्वाति शर्मा के स्टूडेंट्स ग्रुप्स में जुड़े हुए नहीं हैं या टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए नहीं हैं। मेरे को भी पता चली जाती हैं चीज़ें। तो ठीक है, मैं हूँ थोड़ी-सी पागल, थोड़ी इमोशनल, चीज़ों में बह जाती हूँ, मगर इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ठीक है जी? तो ये जो है ना, ये मेरे साथ खेल मत खेलिए। ये मेरे साथ मत खेलिए कि हम जो है मैडम को इमोशनली जो है वो करेंगे और वो करेंगे। जो वाक़ई में एक जेन्युइन कैंडिडेट होता है ना, वो अलग होता है। तो ये चीज़ें मत करिए मेरे साथ कि हम बेवकूफ़ बना लेंगे, क्योंकि बेवकूफ़ जैसी दिखती है तो बेवकूफ़ बना लेंगे। वो एग्ज़ैक्टली वो स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ जिसमें ये हो रहा है कि यहाँ से फ्री लेंगे और वहाँ पर जो है वो लोगों को बाँट देंगे। वाह जी वाह! और दूसरी बात, ऑफ़र हमारे यहाँ कोई नहीं चलता है। अब आप एक मैं आपसे एक सिंपल सी सवाल पूछना चाहूँगी। 15 अगस्त के ऑफ़र के जो लोग इंतज़ार कर रहे थे या जिन लोगों ने भी आपको ऑफ़र दिए कि भई हमारा कोर्स जो है वो है 1 लाख रुपए का, ठीक है जी? और हम आपको दे रहे हैं ये 1000 रुपए का। वाह! बच्चा खुश। 1 लाख रुपए का कोर्स 1000 में मिल रहा है। तो वो पागल थे जिन्होंने 1 लाख में खरीदा। कभी तो खरीदा ही होगा। अब अगर मेरा कोर्स जो है वो 5500 का है और आज मैं इस पे 50% डिस्काउंट दे के इसे जो है वो 2250 का कर देती हूँ, ठीक है? 2250 का नहीं, कितने का होगा? मेरा मैथ्स खराब है। 5000 का हुआ 2500, 2750। 2750 का मैं इसे कर देती हूँ, तो जिसने 5500 में खरीदा भाई वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। तो अब मैं ये काम नहीं करती। इस बार कोर्स शुरू होने से पहले 500 का डिस्काउंट दिया था, मगर अब नहीं करती। तो मेरे यहाँ डिस्काउंट नहीं है, मेरे यहाँ मुझे बेवकूफ़ बनाने वाला काम ना करें। और ये सारी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ, वो आपको सबको मिलेगा। और बाकी जो है चीज़ें बहुत हमारे यहाँ कायदे चल रही हैं। पीजीटी में मैं ही बता देती हूँ, 3 राइटर्स हो चुके हैं, इंडियन के 3 राइटर्स हो चुके हैं। अब अमेरिकन स्टार्ट होगा। और राइटर्स ऐसे नहीं स्टार्ट होते कि सीधा जाओ और सीधा राइटर स्टार्ट कर दो। अब अमेरिकन में टोनी मॉरिसन स्टार्ट करने से पहले पूरा पोस्ट कोलोनियलिज्म बताऊंगी, उनसे जुड़े हुए जो ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट वगैरह सब बताऊंगी, तब टोनी मॉरिसन कराऊंगी। एक एक राइटर में सारा उनके वर्क्स, उनकी समरी एंड एवरीथिंग है। अगर हेमिंग्वे पढ़ाना है तो आइसबर्ग थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जो कोड हीरो है, नाडा है, ये सारी चीज बताई जाएगी, तब पढ़ाया जाएगा। और यही टीजीटी का है, पहले हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया जाता है, जो उस राइटर जिस एज से संबंधित है, उसके बाद राइटर लिया जाता है। लिटरेरी फॉर्म्स मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, अभी करूँगी। और ग्रामर में भी 3 टॉपिक हो चुके हैं, क्योंकि 1 महीने से क्लासेस चल रही हैं। बाकी मुझे पता है मेरी ये स्पष्टवादिता बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, मगर जिन्हें आ जाती है वो ठीक है। और बहुत लोग आकर यहाँ पे ये भी कह जाते हैं, आपसे ज़्यादा सिलेक्शन तो इसके हैं, उसके हैं, वो लोग तो कम फीस में दे रहे हैं, तो तुम मेरे चैनल पे क्या कर रहे हो तुम? मुझे आके क्यों बता रहे हो? मुझे तो नहीं लेना देना किसी से भी। जिसे पढ़ना होगा मेरे से पढ़ लेगा, जिसे नहीं पढ़ना होगा वो उनसे ही पढ़ लेगा।